नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज हम बात करेंगे कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं, जीवन चरित्र पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजन होते हैं उनका बेस क्या होता है। यानी लाइफ में जब भी वे कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उनकी सोचने की शक्ति किस प्रकार की होती है, वो किस तरह का फ़ैसला लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं कर्क लगन वाले लोगों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का कर्क लगन है तो आप एक बात बिल्कुल सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों के साथ कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। कारण आप भी जानते हैं, क्योंकि अकेला कर्क लगन है जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा जो कि हम सब जानते हैं मन का कारक होता है, इसलिए मन के अंदर इंसान एक दूसरे से जुड़ना पसंद करता है। लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है। मन कहाँ है हमारे शरीर में। इसी कारणवश हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर जगह पर मन का रोल होता ही होता है। मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मन में आया तो कर लिया, मन में आया तो नहीं किया। ठीक ऐसे ही कर्क लगन का व्यक्ति भी अपनी पूरी ज़िंदगी मन के अनुसार बिताता है। उसके जीवन के अंदर एक चीज़ बहुत गंभीर हो जाती है कि वो अपने मन की बात इतनी आसानी से किसी से नहीं कहता, क्योंकि कर्क लगन वाला विश्वास तो बहुत जल्दी करता है पर गहरा विश्वास इतनी आसानी से नहीं करता। यानी अपना बनाने की कोशिश अपनी तरफ से कर्क लगन वाला बहुत ज़्यादा करता है। साथ ही साथ रिश्ता मन का है तो सिर्फ कहता ही नहीं है, यह भी चाहता है कर्क लगन वाला कि सामने वाला भी अपने मन की बात उसे साफ साफ कह डाले, मन के अंदर कोई भी बात ना रखे। इसलिए कर्क लगन वाला जब दिल से कोई बात किसी से कहता है तो दिल में आने वाली बुराई भी सामने कह देता है। कर्क लगन वाले जो बात कहनी है साफ मुंह पर कह देते हैं, मन के अंदर कोई भी बात को नहीं रखते हैं, चाहे वह अच्छी है या बुरी है। कर्क लगन वाला जातक बहुत ही मासूम होता है और उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। अब बात करेंगे कि इस लगन के जातक के लिए कौन सा ग्रह शुभदायक होते हैं और कौन से हानिकारक होते हैं। तो जितने ज़्यादा यह हृदय से कमज़ोर होते हैं, डरे हुए होते हैं, भावुक होते हैं, वैसे ही इन्हें एक भावुक व्यक्ति ही ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे मंगल पंचमेश होता है, बहुत ही सपोर्टिव ग्रह होता है इनके लिए। बृहस्पति भाग्येश हो गया, वह भी बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव होता है। सूर्य द्वितीयेश है, वह भी शुभ है। कर्क लगन के जातक वालों के लिए विशेष शुभदायक हैं और विशेष सहयोगी भी हैं। इनके लिए जो सबसे ज़्यादा मार्केश है वह शनि ग्रह है। बहुत ही अधिक जो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मृत्यु प्रदान करता है, वह शनि ग्रह है। और बुध ग्रह, और बुध ग्रह के साथ साथ राहु और केतु भी। राहु की महादशा जब भी कभी इनकी लाइफ में आती है तो बहुत ज़्यादा प्रेम पे, विवेक पे, दिमाग पे असर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मस्तिष्क का कारक है और राहु इस चीज़ पर बहुत ही प्रखर प्रभाव डालते हैं। तो इस लगन के जातकों के लिए राहु की महादशा, शनि की महादशा और केतु की महादशा बहुत ही अत्यधिक हानिकारक है। और जो बहुत ही बेहतर महादशा जाती है मंगल की, बृहस्पति की, बहुत ही शुभ होती है इनके लिए, बहुत ही बेहतर मानी गई है। अब बात करेंगे इनके लिए शुभ रत्न कौन सा है। सुच्चा मोती इनके लिए बहुत ही शुभ रहता है।
मूंगा भी पहना जा सकता है क्योंकि मंगल पंचमेश है, मूंगा भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पुखराज रत्न, बृहस्पति भाग्येश है लेकिन बृहस्पति षष्ठेश भी है। एक बार कुंडली देखने के बाद हम बताएंगे पुखराज पहन सकते हैं कि नहीं। आप भूल कर भी पन्ना रत्न और नीलम रत्न ना पहने। जो महिला वर्ग है वह चांदी का कुछ भी धारण कर सकते हैं। कर्क लगन वाले जिनका विल पावर कमज़ोर होता है उनको अधिक मात्रा में जल पीना चाहिए और उससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हाँ, इसमें यह बात का ध्यान रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें क्योंकि इससे कफ की मात्रा आपके अंदर बढ़ जाएगी। इनको आजीवन शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब चंद्रमा के मूल मंत्र, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप शिव मंत्रों का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर हो सके तो महामृत्युंजय का जाप करें। और कौन सा रंग इनके लिए अच्छा है? सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें। नक के विषय में बता दिया आपको, रंग के बारे में बता दिया, धातु के बारे में आपको बता दिया। मोती जीवन रत्न है, मूंगा कर्म रत्न है इनका। पुखराज आप अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही धारण कर सकते हैं। और इन व्यक्तियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। किसी के दुख के अंदर इतना गहराई में मत जाएं। जो अपने इनका खुद का सुख होता है वह भी इनको दे देते हैं दूसरे को, और यह इनके लिए हानिकारक हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर हम हद से ज़्यादा करते हैं तो उसमें हमें नुकसान मिलता है। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें।